चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि अयोना आरी को गोद में उठाकर कह रही थी, जाहा तुम्हें क्या लगता है लेडी आरी इतना परेशान क्यों लग रही हैं? फिर जाहा कहता है, मुझे लगता है कि लेडी आरी हमें इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। जाहा की ये बात सुनकर आरी सोचती है, अरे वाह, इस पागल जाहा को इस बात का कैसे पता चल गया। तभी जाहा एकदम से एक्साइटेड होकर कहता है, मुझे पक्का यकीन है लेडी आरी मेरे लाड प्यार के लिए तड़प रही है। और वहीं आरी सोच रही है, ये तो एक बहुत बड़ी बकवास है जाहा। और दूसरी ओर जाहा चिल्ला रहा होता है, देखो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेडी आरी मेरे प्यार के लिए तड़प रही है। फिर अयोना कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। तभी जाहा आरी को गोद में ले लेता है और कहता है, देखो इसकी आंखों को देखो। और वहीं आरी जाहा को गुस्से से देख रही होती है और सोच रही होती है, जाहा तुम्हें मुझे छूने के लिए किसने कहा, किसने तुम्हें अलाउ किया। तभी आरी जाहा को बोलकर कहती है, स्टूपिड मतलब मूर्ख। जाहा आरी की ये बात सुनकर थोड़ा चुपचाप सा हो जाता है। और वहीं आरी जाहा को बार बार बोलने लगी थी, स्टूपिड चाचा, मतलब वो अच्छे से नाम तो ले नहीं पा रही थी, लेकिन स्टूपिड काफी अच्छे से बोल रही थी। फिर जाहा आरी को अयोना की गोद में वापस दे देता है और जाकर कोने में बैठ जाता है। अयोना जाहा से पूछती है, सर जाहा क्या आप ठीक हैं? फिर जाहा पीछे मुड़कर देखता है और जोर जोर से रोने लगता है। जाहा को ऐसे रोता हुआ देखकर आरी और अयोना दोनों ही हैरान हो जाती है। आरी सोचती है, क्या मैं जाहा को लेकर कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई थी। और वहीं अयोना जाहा से पूछती है, आप क्यों रो रही हैं सर जाहा? जाहा सुबकते हुए अयोना से कहता है, अयोना लेडी आरी वो। जाहा को ऐसे देखकर आरी सोचती है, मुझे माफ करना जाहा, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी जाहा एकदम से हंसता है और फिर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, लेडी आरी ने पहली बार मेरा नाम लिया, इन्होंने मेरा नाम लिया। आरी ने जाहा को स्टूपिड बोला, जाहा का उस पर ध्यान ही नहीं था, जाहा का ध्यान बस उसके नाम पर था और ये तो बस उसके खुशी के आंसू थे। तभी अयोना कहती है, हाँ आप सही कह रहे हो, लेडी आरी ने आपका नाम लिया। जाहा को ऐसे देखकर आरी सोचती है, मैं अपनी माफी वापस लेती हूँ, मुझे तुमसे माफी मांगनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद आरी जाहा को इडियट बोलती है और कहती है, इडियट छाछा। और वहीं जाहा रोते हुए कहता है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा लेडी आरी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तभी आरी एकदम से झपट्टी मारने लगती है और कहती है, अरे बेवकूफो, नाम पे ध्यान देना बंद करो। और तभी जाहा कहता है, लेडी आरी मैं अभी खुशी के मारे मर सकता हूँ। और आरी सोचती है, मैंने इसको कम मूर्ख समझा, लेकिन ये बहुत ज्यादा मूर्ख है, मैं इस बेवकूफ के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, मैंने इसकी बेवकूफी को कम आंका। और अब हमें कॉमिक वाले बताते हैं कि इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जाहा ने इस खुशी के मारे 3 दिन और 3 रात रोते ही रहा। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं, बेक्यूंग का महल। जब अयोना आरी को उसके बिस्तर पर देखने आई तो आरी अपने बिस्तर पर नहीं थी, तो अयोना आरी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और कहती है, लेडी आरी आप कहाँ हैं, लेडी आरी आप कहाँ पर छुप गई। उसके बाद जाहा और अयोना आरी को रूम में ढूंढने लगते हैं। फिर जाहा कहता है, लेडी आरी यहाँ पर भी नहीं है अयोना। अयोना कहती है, तो फिर वो कहाँ पर हो सकती हैं अगर वो रूम में नहीं है। अब हमें आरी दिखाते हैं जो कि कबर्ड के पीछे थोड़ी सी जगह है वहाँ पर बैठी है और सोच रही है, शायद मैं पागल हो गई हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस बात से परेशान हो गई कि वो लोग मेरे साथ नहीं खेल रहे थे। तभी जाहा कहता है, हम क्या करें अयोना, क्या होगा अगर लेडी आरी पिछली बार की तरह कमरे से बाहर चली गई होंगी तो? अयोना कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे भी लेडी आरी अब रेंगने में और ज्यादा तेज हो गई हैं। फिर जाहा कहता है, तो फिर चलो हम उन्हें बाहर ढूंढने चलते हैं। आरी वहीं पर छुपकर जाहा और अयोना को देख रही थी, वो दोनों बाहर जाते ही आरी भी बाहर जाने लगती है। उसके बाद आरी सोचती है, आखिरकार मुझे फ्रीडम मिल ही गई, अब चलो बाहर चलो और बेक्यूंग को ढूंढो। और फिर आरी रेंगते हुए बाहर जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार बेक्यूंग ने उससे क्या कहा था, कि अगली बार उसे ऐसे बेक्यूंग को ढूंढते हुए बाहर आने की जरूरत नहीं है, बेक्यूंग खुद ही उससे मिलने आ जाएगा। उसके बाद आरी सोचती है, अगर मैं पहले उससे मिलने चली गई तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे मिलने नहीं आएगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से मुझे उसका कोई भी पता नहीं है, वो मेरे पास मिलने नहीं आया। अरे छोड़ो, जो भी हो, अगर बेक्यूंग मुझसे मिलने नहीं आएगा तो मैं उससे मिलने चली जाया करूंगी। उसके बाद आरी रेंगते हुए बेक्यूंग के ऑफिस के सामने चली जाती है। दरवाजे की कुंडी को देखकर आरी सोचती है, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं इसे खोल ही नहीं सकती हूँ। तभी आरी को अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है, मतलब किसी के बातें करने की। तो आरी आगे जाती है और सोचती है, मैं अंदर नहीं जा सकती, लेकिन इनकी बात तो सुन ही सकती हूँ। और फिर आरी दरवाजे पर अपना कान लगाती है और उनकी बातें सुनने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी अंदर से एक औरत की आवाज आती है। वो औरत कह रही थी, आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं लॉर्ड बेक्यूंग। वो आवाज सुनते ही आरी सोचती है, ये आवाज तो मेरी सुनी सुनी लग रही है, मुझे इनकी बात पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये आवाज किसकी है। तभी बेक्यूंग की आवाज आती है। बेक्यूंग सामने वाली औरत से कह रहा था, मुझे तुम्हें कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है शावा। शावा का नाम सुनते ही आरी थोड़ा चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अंदर शावा है। और फिर आरी सोचने लगती है, मुझे कुछ भी करके अंदर जाना होगा, भले ही मुझे ये दरवाजा क्यों ना तोड़ना पड़े, मैं अंदर आ रही हूँ बेक्यूंग। और फिर आरी दरवाजे पर अपना सर मारने लगती है। तभी अंदर से शावा की आवाज आती है। शावा बेक्यूंग
बेक्यूंग से पूछ रही थी, क्या आप मुझे ईमानदारी से एक सही जवाब दे सकते हैं लॉर्ड बेक्यूंग? लेडी आरी क्या सचमुच आपकी ही बेटी है? ये बात सुनते ही आरी रुक जाती है और सोचने लगती है, क्या बकवास कर रही है। तभी हमें दिखाते हैं कि पीछे से जाहा भागते हुए आता है और कहता है, लेडी आरी आप यहाँ पर हैं? हम आपको हर जगह पर ढूंढ रहे थे और आप यहाँ पर हैं। उसके बाद जाहा आरी को गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो वापस चलते हैं। वापस जाने की बात सुनते ही आरी सोचती है, क्या मैं तो बेक्यूंग से भी अभी तक नहीं मिली हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए मना करती हूँ। और फिर उसके बाद आरी जाहा को मुक्के मारने लगती है। तो जाहा कहता है, लेडी आरी आप ऐसा मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। हम लोग पहले वापस चलते हैं, वापस जाने के बाद मैं आपके साथ खेलूंगा, ठीक है? ये बात सुनकर आरी सोचती है, हाँ तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और फिर आरी जाहा के बाल खींचने लगती है, जिसकी वजह से जाहा रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन आरी फिर भी जाहा के बाल नहीं छोड़ती और सोचती है, अब मुझे नीचे उतार दो। और वहीं जाहा आरी से बार बार कहता है, लेडी आरी आप ऐसा मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। ये सारा शोर शराबा बेक्यूंग को अंदर भी सुनाई दे रहा था, तो वो सोचता है बाहर किस चीज का शोर मचा हुआ है। और वहीं जाहा जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था। ये सारा शोर शराबा देखकर बेक्यूंग बाहर जाकर देखता है और बेक्यूंग को दिखता है कि आरी जाहा के बाल खींच रही थी। बेक्यूंग के बाहर जाते ही आरी रुक जाती है और बेक्यूंग की तरफ अपने हाथ करती है ताकि वो उसे गोद में ले ले। बेक्यूंग आरी को गोद में ले लेता है और आरी लगातार बेक्यूंग को ही देखे जा रही थी। दूसरी ओर जाहा अपने बालों को देखे जा रहा था और कह रहा था, अरे मेरे बाल। तभी बेक्यूंग जाहा से भी कहता है कि जाहा तुम भी अंदर आ जाओ। जाहा कहता है, क्या मैं भी आ जाऊं? अब बेक्यूंग आरी को लेकर अंदर आ जाता है। तभी सामने शावा बैठी थी, वो कहती है, आप इतना जल्दी वापस आ गए लॉर्ड बेक्यूंग? बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, क्या बाहर सब कुछ ठीक है? और वहीं आरी शावा को लगातार देखे जा रही थी, तो शावा भी आरी को घूरने लगती है। और फिर शावा आरी से कहती है, मैं आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद कर रही थी लेडी आरी, मैं आपको यहाँ पर देखकर काफी खुश हूँ। लेकिन शावा ने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर रखी थी, मतलब उसको आरी पर गुस्सा आ रहा था। और वहीं आरी शावा को देखकर समझ जाती है और सोचने लगती है, शावा ने मुझे एक पल के लिए गुस्से से देखा था। उसके बाद शावा जाहा से कहती है, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है जाहा, क्या तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी? उसके बाद जाहा अपना सर झुकाते हुए कहता है, नॉर्थन लैंड की मास्टर्स लेडी शावा, आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है, आप कैसी हैं? फिर शावा कहती है, मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी शॉक्ड हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सुना था कि तुम कभी यहाँ पर वापस आओगे। वहीं जाहा कहता है, देरी से रिस्पेक्ट देने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उसके बाद जाहा कहता है, क्या मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं आपका यहाँ पर आने का कारण पूछ सकूँ? तो शावा कहती है, मैं लेडी आरी का अच्छे तरीके से स्वागत करना चाहती थी, इसी रीजन की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद शावा आरी से कहती है, लेडी आरी मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। मैंने इस चीज पर पहले भी ध्यान दिया था, लेकिन लेडी आरी दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही समझदार होते जा रही है। उसके बाद शावा जाहा से कहती है, जाहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम हमेशा आरू से हार जाते हो, मुझे तुम पर दया आती है, लेकिन इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता, तुम बस एक प्यारी सी जंगली बिल्ली हो। ये सब बातें शावा जाहा से कह रही थी, लेकिन जाहा ने खुद पर कंट्रोल रखा था और वो चुपचाप खड़ा था। और वहीं ये बातें सुनकर आरी को गुस्सा आता है। वो शावा की तरफ घूरते हुए सोचती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाहा को ये सब कहने की, तुम हो कौन इसे ये सब बोलने वाली? जाहा उदास खड़ा था, तो आरी उसे देखकर सोचती है, बेचारा जाहा पहले से भी ज्यादा उदास हो गया है। वैसे ये बात तो सच है कि ये हमेशा आरू से हारता है और ये एक प्यारी सी बिल्ली भी है। जाहा सच में बहुत प्यारी बिल्ली है, लेकिन यहाँ पर बस एक ही इंसान है जो जाहा को इस तरह चिढ़ा सकता है, और वो हूँ मैं। और फिर आरी शावा को गुस्से से देखने लगती है। तभी आरी ताली बजाते हुए जाहा की तरफ देखकर कहती है, छाहा छाहा। उसके बाद आरी सोचती है, देखो जाहा मैं ताली बजा सकती हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ ताली बजा सकती हूँ। वैसे भी मैं पहली बार ताली बजा रही हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखकर जाहा कहता है, लेडी आरी क्या आपने अभी अभी ताली बजाई? ये देखते ही जाहा फिर से इमोशनल हो जाता है और फिर कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने लेडी आरी को अपने दोनों हाथ साथ में मिलाते हुए देखने का मौका मिला। और वहीं दूसरी ओर आरी सोचती है, रुको, ये वो रिएक्शन नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मुझे तो लगा था कि जाहा में कॉन्फिडेंस आएगा और वो शावा को सुना देगा और फिर उसके बाद मैं ताली बजाऊंगी, लेकिन जाहा सब कुछ भूल के बस मुस्कुराने लगा। तभी जाहा फिर से कहता है, आपने पहली बार ताली बजाई लेडी आरी? और वहीं आरी सोचती है, लेकिन जाहा बात ये नहीं थी, कुछ और थी। तभी जाहा कहता है, ये पहली बार है, मैंने आपको पहली बार ताली बजाते हुए देखा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी बेक्यूंग भी कहता है, लेडी आरी। आरी पीछे मुड़ती है तो बेक्यूंग कहता है, मैंने भी तुम्हें पहले कभी भी ताली बजाते हुए नहीं देखा है। बेक्यूंग की ये बात सुनकर आरी सोचती है, अरे चलो तुम दोनों बस भी करो, बात ये नहीं थी। जाहा तो अपनी अलग ही खुशी में था और वो बोल रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपने ताली बजाई, वो भी पहली बार। जाहा
जहाँ खुद भी ताली बजा रहा था और साथ साथ बोल रहा था पहले मैंने देखा आपको, पहले मैंने देखा, मुझे जल्दी से अरु और अयोना को भी ये बात बतानी होगी। फिर आरी सोचती है जैसा मैंने अभी अभी कहा बात ये बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ठीक है जो चाहे करो। तभी बेक्युंग आरी के सर पे प्यार से थपथपाते हुए कहता है ये कितनी अजीब बात है ना, छोटे छोटे हाथों से भी ताली की आवाज आती है। वहीं जहाँ रो रहा था और बोल रहा था लेडी आरी अब बड़ी हो रही है। फिर आरी सोचती है सावा के खिलाफ लड़ना इतना भी मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मेरा रोने का मन क्यों कर रहा है, इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी ओर शावा आरी को देखे जा रही थी और डरावनी आंखों से घूर रही थी। ये देखकर आरी सोचती है बेक्युंग और जहाँ क्या तुम लोग देख रहे हो कि ये शावा मेरी तरफ किस तरह से घूर रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझे काटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। तभी शावा एकदम से उठती है और कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ लॉर्ड बेक्युंग। उसके बाद शावा वहाँ से उठकर चुपचाप जाने लगती है। तभी बेक्युंग कहता है शावा मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा मेरे क्षेत्र में ऐसे नहीं आओगी। बेक्युंग की ये बात सुनकर शावा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जहाँ शावा को पीछे से जीभ निकालने लगता है। उसके बाद जहाँ आरी से कहता है लेडी आरी क्या आप अपने दोनों हाथ मिलाकर नमस्ते कर सकते हैं या फिर हेलो। जहाँ की ये बात सुनकर आरी सोचती है ठीक है जहाँ मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है, मैं हार मान गई। फिर आरी जहाँ के कहने पर अपना हाथ हिलाने लगती है तो बेक्युंग कहता है ऐसा लगता है कि आरी पहले से ज्यादा बातें समझने लगी है। फिर जहाँ कहता है लेडी आरी आप अमेजिंग है, बहुत बढ़िया। और वहीं आरी सोचती है मैं पहले से ही काफी कुछ समझती हूँ, थैंक यू। वहीं जहाँ की आंखों में काफी चमक थी और वो आरी को देखकर बस ताली बजाए जा रहा था और आरी को बस बार बार बोले जा रहा था लेडी आरी ताली बजाओ, लेडी आरी ताली बजाओ। आरी सोचती है मेरी जिंदगी इस तरह से कैसे बदल गई, क्या ये पागल हो गया है। ठीक है बजाती हूँ और फिर आरी ताली बजाने लगती है। बेक्युंग भी आरी को ऐसे दिखकर काफी खुश था और आरी सोच रही थी प्लीज ये जानने की भी कोशिश करो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं क्या सोच रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।